चलिए, तो लास्ट क्लास में कोई तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन देख लेते हैं अपन क्या है। चलिए, तो लास्ट क्लास में क्वेश्चंस अपन किए थे, उसमें पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था भाई, इस क्वेश्चन के बारे में बोल रही हो पूजा? यस सर। चलो ठीक है बेटा, देखते हैं। तो अपने पास दिया हुआ है ये कि दिस इज द केज, बोलता है बताइए O2 का कितना मास डिसॉल्व होगा। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो अपने पास हो गया मास ऑफ O2, मोल्स ऑफ O2 अपॉन मोल्स ऑफ O2 प्लस मोल्स ऑफ H2O इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 20/100। 1 ATM होता है टोटल प्रेशर और 20% उसमें है ऑक्सीजन। ठीक है। और चूंकि हमको पता है ना, यहाँ पे देखो ये वैल्यू बहुत छोटी आने वाली, बहुत छोटी वैल्यू का मतलब हुआ कि ये मोल्स ऑफ O2 बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। इसका मतलब आप चाहें तो इसको नेग्लेक्ट करके जीरो मान लें। तो आप यहाँ लिख सकते हैं मोल्स ऑफ O2 अपॉन मोल्स ऑफ H2O इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5 से कैंसिल और ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, तो 10⁻⁻6। चलो, अब अपने पास दिया हुआ था वाटर 10 लीटर, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं मास ऑफ O2 अपॉन मोलर मास 32 इक्वल्स टू 10⁻⁻6, और मैं इस क्वांटिटी को उठा के इधर लेकर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर लेकर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो -6 इंटू मोल्स ऑफ H2O, मोल्स ऑफ H2O कितना हो जाएगा? तो आपको मास दिया है 10 लीटर, तो मास हो जाएगा ग्राम में 10,000 ग्राम, डिवाइड बाई मोलर मास हो जाएगा दैट इज 18। ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो ये आपके पास आ गया, ये सॉल्व करोगे तो 10⁻⁴ और 10⁻⁻6, तो ये आ गया आपके पास 10⁻⁻2 मल्टीप्लाइड बाई 32 डिवाइड बाई 18। सॉल्व करके लगभग आ जाएगा, मुझे लगता है जहां तक, दैट विल बी 1.8 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम। डन है क्या? देख लो एक बार, देख लीजिए, और कोई दिक्कत लगे तो बताइए फटाफट से। टेस्ट अच्छा नहीं गया? क्यों भाई? क्यों आकाश, टेस्ट अच्छा क्यों नहीं गया? नोट्स आज सेंड कर दूंगा लकी, एक्चुअली मैं थोड़ा सा इधर उधर रह गया, दो गलत हो गए। ठीक है, दो गलत हो गए वो अलग बात है। क्यों गलत हुए इंपॉर्टेंट ये है, क्यों गलत हुए? गलत हो गए ये नहीं है, क्यों गलत हुए ये ज्यादा मैटर करता है। आज सेंड कर दूंगा लकी, आज नोट्स दोनों में साथ में सेंड कर दूंगा। ठीक है। पूजा ये डन है क्या? यस सर। चलो ठीक है। इतना लो एनर्जी में क्यों बोल रही है? समझ में नहीं आई? ईमानदारी से बताओ, सच्ची सच्ची बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर, बट मैंने चैप्टर का डेटा लेकर अलग तरह से करा तो मेरा गलत आया था। अच्छा अच्छा ठीक है। बैकलॉग की वजह से दिया ही नहीं, गलत बात है जो है, बिल्कुल गलत बात है। ये देखो, टेस्ट छोड़ना बहुत खराब है। फिजिक्स में गड़बड़ कर दिया, क्यों? क्या हुआ रुचि, फिजिक्स में क्यों गड़बड़ हो गई? क्या चल रहा है फिजिक्स में अभी? सर अभी तो वर्क एनर्जी चल रहा है सर, बट थोड़ा गलत हो गया उसमें। वर्क एनर्जी तो कॉम्पेटिबली, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा आसान चैप्टर है, मतलब मैं अपनी अपनी यादों से बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था वर्क एनर्जी, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। सर मेरा दिमाग खराब होता है थोड़ा ये मैकेनिक्स के चैप्टर में, सही बताऊं तो। बट अब थोड़ा मैकेनिक्स में ठीक है दिमाग, सर, अब ठीक है थोड़ा, पर वर्क एनर्जी में अभी करना था थोड़ा सा, और वो टेस्ट में आ गया। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके। बहुत हार्ड था फिजिक्स, चलो देखते हैं यार, मैंने देखा नहीं है पेपर, देखते हैं, लेट्स सी।
मेरा ही बैकलॉग की वजह से सर बस देखो। जल्दी हो गया था मेरा थोड़ा पहले, मतलब अच्छा टाइम से अच्छा, पहले ओके। हो गया था। फिजिक्स रह गई। देखो मेरा तो पॉइंट क्या है ना कि जब भी तुम सॉल्व करते हो तो केमिस्ट्री तो सबसे पहले ऑब्वियसली सॉल्व करना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। नेक्स्ट थिंग क्या है ना कि मैं अपने टाइम में जो प्रेफर करता था वो था फिजिक्स से, केमिस्ट्री फिजिक्स एंड मैथ्स। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स कॉम्पेटिवली मैथ्स से कम टाइम लेता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी ऐसी फीलिंग है। बाकी अगर कोई ऐसा है जिसको मैथ्स से बहुत कंफर्टेबल है तो बात अलग है। बट मेरा जो सीक्वेंस होता है जिस वजह से तुम्हें टाइम में दिक्कत नहीं होगा, टाइम मैनेजमेंट में, अगर केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स फॉलो करोगे तो। सर बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स करना है ना हमें हाँ, तो। बायो वाले जो है उनके लिए बायो केमिस्ट्री फिजिक्स। सर वही मैथ्स वाले करते हैं। जो, हाँ बिल्कुल, मैथ्स वालों के लिए इज लाइक कि पहले केमिस्ट्री फिर फिजिक्स फिर मैथ्स। 43 मार्क्स आए हैं टोटल। क्यों भाई विवेक, इतना खराब क्यों मार्क्स आया है? बहुत गड़बड़ है यार। गड़बड़ है विवेक। समृद्धि मैथ्स कि मैथ्स ठीक ठाक रहा, 81 आया, चलो बढ़िया। बैकलॉग बट कुछ ज्यादा ही खराब है, टोटल अगर इतना है तो बहुत ज्यादा खराब है फिर तो। सॉरी। चलिए कोई ना, ठीक है, बात करेंगे इस चीज पे, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं अपन। केमिस्ट्री में 81, चलो बढ़िया है, बट मुझे ऐसा लगता है समृद्धि अगर मैथ्स में 81 है तो केमिस्ट्री में थोड़ा ज्यादा हो सकते थे। बिल्कुल। चलिए ठीक है, सो आते हैं, पहले थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, फिर इस चीज पे बैठ के बातें करेंगे अपन थोड़ी बहुत। अच्छा अच्छा, ओके ओके आकाश, ओके, नहीं इन चीजों को ध्यान रखो यार। देखो ये सिली ऐसे गलतियां ना जब रॉन्ग ऑप्शन चुन लेते हो या सिली मिस्टेक्स करते हो बहुत अखरती हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आता है वो चला जाए वो उतना बड़ा दिक्कत तो नहीं है, नहीं आता तो नहीं आता। लेकिन वैसा क्वेश्चन है जो आता है और जो गलत करते हो ना, ये एक्चुअली बहुत हैम्पर करता है, बहुत ज्यादा। सर यही हुआ है, सर ज्यादा गलत चले गए मेरे। ये नहीं होना चाहिए। देखो मैं एक बात हमेशा कहता हूँ ना कि और मेरे टीचर थे, अगर तुम मतलब अगर आप लोग आनंद सर को जानते होंगे तो वो भी ये बात कहते थे कि हमें ना उन चीजों से नुकसान नहीं होता, वो क्वेश्चन हमें नुकसान नहीं देते ना जो क्वेश्चन टफ आते हैं। एक्चुअल नुकसान हमें वो क्वेश्चंस देते हैं ना जो आसान होते हैं, जो हमें आते हैं और हम अपनी छोटी गलतियों की वजह से हम उनको गलत कर देते हैं। एक्चुअल नुकसान हमें वो देते हैं। हमें जितना आता है अगर उसको सही से एग्जीक्यूट करें ना तो हम बहुत अच्छे मार्क्स आप लेके आ सकते हैं, अगर आपने मेहनत किया, आपने पढ़ा है। तो नहीं पढ़ा है तो कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन जो आता है ना उसको गलत मत किया करो, वो किसी हाल में। कहते हैं ना कि शिकार ढूंढो यार, पेपर में शिकार ढूंढो कि नहीं ये शिकार है, इसको तो गलत नहीं करना। बाकी जो नहीं आता उसका देखेंगे क्या करना है, जो आता है वो गलत नहीं होनी चाहिए। चलिए एनीवेज ठीक है, वो चाहे रीजन रॉन्ग ऑप्शन का हो, चाहे वो रीजन सिली मिस्टेक्स का हो, कुछ भी हो। चलो ठीक है, एनीवेज आगे बात करते हैं थोड़ा सा, फिर आएंगे वापस इन चीजों पे। ये चीजें तो चलती रहेंगी। सो नेक्स्ट कहानी अपने पास रॉल्स लॉ की। अब रॉल्स लॉ क्या कहता है? रॉल्स लॉ कहता है कि अगर मान लीजिए आपने एक डब्बा लिया, ठीक है, इस डब्बे में आपने क्या किया, दो लिक्विड रख दिया। बढ़िया श्रेया, चलो ये दो लिक्विड रख दिया। अब कहता है क्या कि अगर दो लिक्विड रख दिया और आपने इस डब्बे को बंद कर दिया है, और हमने पहले पढ़ा था इक्विलिब्रियम टाइम में कि भैया अगर आप ऐसा कीजिएगा तो आपके पास इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। अब कहता है कि आपने अगर इस चीज को बंद कर दिया तो ये जो दोनों वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड का मतलब हुआ कि जो बहुत आसानी से वेपराइज हो सके, और दिस इज अ बाइनरी सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे एक चीज लिखते जा रहा हूँ, मिक्सचर ऑफ टू
वोलेटाइल लिक्विड्स, इस चीज को कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब हो गया दो चीजों का। अब ये चीज ले लिया आपने। अब कहता क्या है कि जो यहाँ पे आपके पास दोनों लिक्विड जो वेपराइज होंगे, मान लीजिए ये येलो वाला वेपराइज हुआ, ये आपके पास रेड वाला वेपराइज हुआ, ये येलो वाला वेपराइज हुआ। मजा नहीं आ रहा ऐसे बनाने में, तो थोड़ा सा क्रिएटिविटी किया जाए। आ गया भाई साहब। तो ये आपके पास है येलो वाला, ठीक है, और ये है आपके पास रेड वाला जो वेपराइज हो गया है, ठीक है। अब क्या कहता है, कहता है कि ये जो येलो और रेड वाले जो आपको वेपर्स दिख रहे हैं, इनका जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। इक्विलिब्रियम पे जो कोई भी लिक्विड का जो गैसियस फेज है, वो सरफेस के ऊपर जो प्रेशर लगाता है, इसी प्रेशर को कहते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे जो जब कभी भी कोई गैसियस, कोई भी लिक्विड का जो गैसियस पे जो प्रेशर लगाता है, दैट इज वेपर प्रेशर। तो कहता है ये जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी लिक्विड का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड। मतलब आप किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस मोल फ्रैक्शन का जो कि उस लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है। मान लीजिए ए की बात करें तो वेपर प्रेशर ऑफ ए विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड फेज, ठीक है। मतलब कि मानो कि अगर अपने पास यहाँ पे लिक्विड ए था और बी था, और हम मान लेते हैं कि इसमें जो मोल फ्रैक्शन है ए का वो एक्स ए है और इसका बी का एक्स बी है, तो कहता है कि यहाँ जो ए का जो वेपर प्रेशर होगा जो गैसियस फेज में, वो इसके मोल फ्रैक्शन से प्रोपोर्शनल होगा। नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है कि जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाइएगा तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा तो वो क्या होगा। कहता है वेपर प्रेशर ऑफ ए। अब इस चीज को हम वेपर प्रेशर ऑफ ए को पूरा ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे सिंपल पी ए। तो बोला है कि प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए। पी नॉट ए क्या है, तो पी नॉट ए का मतलब हुआ प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर ऑफ ए। मतलब अगर लिक्विड ए को मैं प्योर फॉर्म में ले लेता तो जो वहां वेपर प्रेशर होता है दैट इज पी नॉट ए, और इसको वेपर प्रेशर जो होगा दैट इज पी नॉट बी। ये प्योर फॉर्म का प्रेशर है। प्योर फॉर्म में जो प्रेशर होता है उस चीज को कहते हैं पी नॉट ए और पी नॉट बी। तो कहता है कि भैया अगर जो ए का वेपर प्रेशर होगा वो पी नॉट ए एक्स ए के बराबर होगा, बी का जो होगा ऑब्वियसली वो पी नॉट बी के बराबर हो, पी नॉट बी इंटू एक्स बी के बराबर होगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ बी इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, हमने बचपन से पढ़ा है कि अगर दो गैस है, दोनों एक ए पी ए लगा रहा है और एक पीबी लगा रहा है, तो जो टोटल प्रेशर होगा दैट इज पी ए प्लस पीबी, सिंपल। तो कहता है कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा दैट इज पी टी, ये इक्वल्स टू होगा पी ए प्लस पीवी। इसका मतलब हो गया पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर। तो ये आपके पास कहानी हो गई फॉर द टोटल वेपर प्रेशर, कि भैया टोटल वेपर प्रेशर आपके पास कितना आने वाला है। अब आगे की कहानी पे बात करते हैं, ठीक है, चलो। तो अब आगे क्या कहता है, कहता है कि आपने ये तो समझ लीजिए कि भैया टोटल प्रेशर जो है ये कितना है, तो पी नॉट ए एक्स ए है प्लस पी नॉट बी एक्स बी है। अब हमें एक बात हमेशा पता है कि अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो दो जो वहां पे कंपोनेंट है उनके मोल फ्रैक्शन का सम वन होगा। ऑब्वियसली मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा वन ही होता है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ एक्स ए को सब्सटीट्यूट कर सकते हैं वन माइनस एक्स बी से, क्योंकि हमको पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी जो है ये आपके पास वन आने वाला है, ये हमको पता है। ये हमको पता है। चलिए यहाँ पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा पी नॉट ए वन माइनस एक्स ए प्लस पी नॉट बी, सॉरी सॉरी सॉरी, वन माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब इसको सॉल्व करते हैं। पी नॉट ए इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ,
तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स एक्स बी, ये एक्स ए क्यों लिख रहा हूं मैं बार बार, एक्स बी। अब यहाँ से हम थोड़ा कॉमन ले लेते हैं, तो पी नॉट ए और यहाँ पे अगर हम कॉमन ले लें एक्स बी को, तो ये आपके पास इक्वेशन बन के आ गई पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। तो इस फॉर्म में भी एक इक्वेशन आपके पास टोटल प्रेशर का आ गया। तो बेसिकली टोटल प्रेशर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि दोनों लिक्विड का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर कितना है और किसी एक का मोल फ्रैक्शन, एक्स से एक्स बी किसी का भी मोल फ्रैक्शन हो तो आपका काम बन जाए। अब इसी इक्वेशन को चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर एक्स ए के टर्मिनल एक्स बी के टर्मिनल लिख के एक्स ए के टर्म में लिखना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं दैट इज पी नॉट ए पी नॉट बी, पर जहां जहां ए है वहां बी करते जाओ, तो ये हो जाएगा एक्स ए और ये हो जाएगा पी नॉट बी और माइनस हो जाएगा पी नॉट ए। तो आप चाहे तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो मोटे मोटे तौर पे कहानी ये पता चल गया कि जो प्योर फॉर्म का जो वेपर प्रेशर होगा बाइनरी सॉल्यूशन का जिसमें दोनों वोलेटाइल हैं वो ऐसे निकलेगा। अब सवाल उठता है कि अगर नॉन वोलेटाइल हो गया तो क्या होगा, तो कहता क्या है कि अगर आपके पास कोई भी एक नॉन वोलेटाइल हो गया, कोई भी एक सॉल्यूट अगर नॉन वोलेटाइल हो गया, तो हम मानते हैं कि उस केस में, या कोई भी एक कंपोनेंट अगर नॉन वोलेटाइल हो गया ऑब्वियसली वो सॉल्यूट होगा, उस केस में अपने पास उसका वेपर प्रेशर 0 होगा। तो कहता है इफ solute is non-volatile, then P naught will be equals to 0। अब जिसका भी सॉल्यूट का जो अपने पास नॉन वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में 0 होगा, क्योंकि वो वेपराइज तो होगा नहीं, तो उसका वेपर प्रेशर 0 होगा। अब चूंकि इसका वेपर प्रेशर 0 होगा तो उस केस में हम कह सकते हैं कि अपने पास जो टोटल वेपर प्रेशर होता है दैट इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट। कैपिटल एस इज सॉल्वेंट, स्मॉल एस इज सॉल्यूट, तो ये डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट के बराबर हो जाता है। या इसको ऐसे बोल लो कि 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट। ये याद रखिएगा, स्मॉल एस का मतलब है सॉल्यूट और कैपिटल एस का मतलब है सॉल्वेंट। तो अगर कोई भी एक नॉन वोलेटाइल हो गया तो हम कह सकते हैं कि भैया वहां पे सीधे सीधे आप इस फॉर्मूले को लगा दीजिए, आपको टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा। अब इस पूरे कहानी में हमें जो समझ में आ रहा है वो ये है कि जो यहाँ पे एक्स एस यूज कर रहे हैं, या पिछले वाले केस में जो हम एक्स और एक्स बी यूज कर रहे थे, ये क्या है, तो ये है अपने पास लिक्विड में मोल फ्रैक्शन। जो भी आपने लिया था उसका लिक्विड में मोल फ्रैक्शन, जो भी आपके पास कंपोनेंट है, मान लीजिए ए है बी है, जो भी कंपोनेंट है उसका लिक्विड में मोल फ्रैक्शन की कहानी है। अब कहता है कि अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ जो गैसियस फॉर्म है इसमें मैं चाहता हूं कि इनका मोल फ्रैक्शन निकालूं, तो कैसे निकालेंगे। तो कहता है कि अगर गैस में आप मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। सर टोटल प्रेशर वाले में एक डाउट है। हाँ बोलो बाबू, 1 मिनट आगे बोलो बोलो। तो इसमें एक्स बी पी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए होगा ना, जो फर्स्ट वाला है टोटल प्रेशर का पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए होना चाहिए ना। ठीक 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 ठीक, वो छूटा हुआ जस्ट ये ठीक है ना, ये माइनस को माइनस कर लो, इसको प्लस कर लो, हाँ यहाँ पे भी इसको माइनस कर लो, इसको प्लस कर लो। यस सर, अब ठीक है। ठीक है चलो ओके। सो नेक्स्ट आगे आते हैं। सो कहता है कि भैया आपके पास अगर कोई गैस हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस कंपोनेंट, ये कैसे निकालेंगे। तो इसको डिनोट किया जाता है पहले तो वाई ए और वाई बी से, एक हो जाएगा वाई ए, एक हो जाएगा वाई बी। अब हमें एक चीज अच्छे से पता है, क्या पता है, सो हमने पहले पढ़ा था कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन बराबर होता है पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर ऑफ दैट गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना होगा, तो दैट इज पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और टोटल प्रेशर कितना होगा, तो दैट इज पी नॉट ए एक्स ए और प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब चाहो तो यहाँ एक्स ए और एक्स बी को सब्स्टिट्यूट करना है कर लो, नहीं सब्स्टिट्यूट करना है ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से वाई बी क्या होगा, तो ये हो जाएगा पी बी अपॉन पी टी। पी बी का मतलब क्या हुआ, पी नॉट ए एक्स पी नॉट बी एक्स बी, और नीचे में आ जाएगा आपके पास
पी नॉट ए एक्स ए और प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब कहता क्या है कि इसका रेशियो, देखो पहले तो ये निकाल लिया, बोलता है कि रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होगा। तो भैया अगर हमको रेशियो लेना है तो हम रेशियो बड़े आराम से बोल सकते हैं कि वाई ए अपॉन वाई बी जो होगा, दोनों का रेशियो होगा तो पीटी पीटी कैंसिल, तो ये बेसिकली हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए डिवाइड बाई पी नॉट बी एक्स बी के बराबर। तो यहाँ पे आपको गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन पता चल गया। तो यही कहता है रॉल्स लॉ की कहानी कि रॉल्स लॉ क्या है ये हम समझ लिए, गैसियस फेज में मोल फ्रैक्शन क्या होता है ये हम समझ लिए, मोल फ्रैक्शन का रेशियो क्या होता है ये हम समझ लिए। यहाँ तक में कोई चीज है जो तकलीफ है तो फटाफट से बता, बात करें फिर आगे बढ़े जल्दी से। प्लस माइनस देख लेना और कहीं कुछ छूट गया हो तो, बाकी यहाँ तक में कोई तकलीफ है तो जल्दी से बता दो। वोलेटाइल नॉन, एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि ऐसा क्या होगा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालने से यहाँ पे वेपर प्रेशर कम जाता है। तो होता क्या है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो सरफेस को जाके कैप्चर कर लेता है। अब चूंकि सरफेस को जाके कैप्चर करेगा तो वहां पे वेपराइजेशन स्लो हो जाएगा, चूंकि वेपराइजेशन स्लो हो जाएगा तो हमें पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल वेपराइज कम होंगे तो वहां पे कंडेंस भी कम होंगे, कंडेंस भी कम होंगे तो प्रेशर भी कम लगेगा। वेपर प्रेशर का डेफिनेशन ऐसे कहता है कि वो प्रेशर जो इक्विलिब्रियम पे कोई भी वेपर जो है वो लिक्विड सरफेस के ऊपर लगाता है, इस प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। यहां तक में कोई दिक्कत है फटाफट से बताओ, बात करें फिर आगे बढ़े। नहीं है, चलिए तो फटाफट से आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, कीजिए इसको सॉल्व कीजिए, बच्चों वाला क्वेश्चन है, फटाफट से सॉल्व करो। सर आंसर क्या है इसका? करो सॉल्व, देखते हैं एक बार क्या आंसर आ रहा है। सर आंसर 290 से तो कम ही आना चाहिए ना, उसका वेपर प्रेशर है तो। पता नहीं, जरूरी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि 290 से कम आए। सर मेरा 350 आ रहा है। सर 350 आएगा। देखते हैं ना कितना आएगा। सर एक वैसे बार वैसे बता दो, ये समझ नहीं आ रहा। 350 आएगा। सर एक बार बता दो ये। मैं सॉल्व कराता हूँ, पहले ट्राई कर लेने दो ना, सॉल्व करा रहा हूँ। चलो ठीक है, मैं सॉल्व कराता हूँ, फटाफट से ध्यान दो। देखिए यहाँ पे, हरी जनता यहाँ ध्यान दो।
सो कह रहा है आपको कि मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल है प्रोपाइल अल्कोहल, मान लो ये ए है ये बी है, ठीक है। बोलता है कि 290 प्रेशर है, प्योर का 200 mm है और 0.6 मोल फ्रैक्शन है। बोलता है बताइए कि आपको वेपर प्रेशर ऑफ सेम टेम्परेचर पे दूसरे वाले का कितना होगा। चलो देखते हैं। सो आपके पास कहानी हो रहा है कि टोटल वेपर प्रेशर इक्वल्स टू हो रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी बी नोट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो आपको यहाँ पे टोटल प्रेशर दिया हुआ है 290 290 इक्वल्स टू, आपको इथाइल अल्कोहल का आपको इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है दैट इज 0.6, और इथाइल अल्कोहल का पूछा है कि बताइए इसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर कितना होगा। चलिए 0.6 इंटू मैं मान लेता हूँ कि इसका वेपर प्रेशर है पी नॉट ए। सर प्योर का कहाँ पूछा है, बस वेपर प्रेशर पूछा है व्हाट ना। विल बी द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर इतना एट द सेम, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर। सर ठीक है, प्योर हाँ पूछा ना ठीक तो। ठीक 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 ओके। तो तो मोल सर फ्रैक्शन ये प्योर दिया हुआ, आपको बोलता है वेपर प्रेशर बताना है एक आप, तो प्योर फॉर्म के लिए कोई डिस्कस नहीं है, तो अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलो बेसिकली आपको बोला हुआ पीए पूछा है सिंपली, तो आप ऐसे भी मान सकते हो कि इसको हटाओ, आप इसकी जगह चुपचाप रहने दो पीए प्लस सेकंड वाले के लिए आते हैं, इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा। तो भाई साहब ये 0.6 है तो ये 0.4 होगा मल्टीप्लाइड बाई पी नॉट भी कितना दिया हुआ है, तो इसका पी नॉट भी दिया हुआ है 200 मल्टीप्लाइड बाई 200, इसको ले आकर उधर माइनस कर दो तो आपके पास पी आ जाएगा 80 90 तो 210। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए जो है 210 आ गया। पी नॉट ए बोलता तो क्या दिक्कत होता, वो भी कर सकते थे। तो बोलता पी नॉट ए कितना होगा, तो आप 210 डिवाइड बाई इसका मोल फ्रैक्शन दैट इज 0.6, तो इसको करोगे तो दैट इज 350। देखना पड़ेगा आंसर में क्या कंसीडर किया, बट कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब यही है कि दैट इज पी ए। पी नॉट ए के बारे में चर्चा नहीं है तो पी ए, बात खत्म। ठीक है, क्या आंसर से कोई मतलब नहीं है। पॉइंट ये है कि लैंग्वेज जो कह रहा है वो लैंग्वेज यही कह रहा है कि आपको प्रेशर ऑफ ए बताना है, प्रेशर ऑफ हाई अल्कोहल बताना है। कुछ बोला नहीं है तो प्योर फॉर्म नहीं बोला, तो क्यों निकाला हम प्योर फॉर्म। बढ़िया, यस चलेगा सर आगे। यस चलो यस। नेक्स्ट, ठीक है। तो बोलता है यहाँ पे, चलो इसको करो ट्राई फटाफट से। दो लिक्विड है एक्स और वाई है चलो ठीक है बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, करो ट्राई फटाफट से। आंसर मुझे याद नहीं है इसलिए मुझसे आंसर मत पूछना, अभी सॉल्व करके देखना पड़ेगा। लास्ट वाले का मेरा आंसर 120 आ रहा है, पी नॉट भी दिया है और मोल फ्रैक्शन भी। देखते हैं इसको सॉल्व करो।
बढ़िया समृद्धि, बढ़िया, हरिओम। चलिए सॉल्व करते हैं इसको फटाफट से। सो कहता है एक्स वाई दो लिक्विड है, बोलता है कि बताइए वेपर प्रेशर कंटेन 1 मोल ऑफ एक्स एंड 3 मोल ऑफ वाई। मतलब आपके पास एक्स का मोल फ्रैक्शन जो है दैट इज, मैं सीधे ऐसे लिखते जा रहा हूँ, 550 है टोटल प्रेशर, 550 इक्वल्स टू ए का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर में मान लेता हूँ दैट इज पी नॉट ए मल्टीप्लाइड बाई इसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो एक्स है ना, तो पी नॉट एक्स मान लो। मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो भैया 1 मोल और ये 3 मोल, तो दैट विल बी, हाँ, 1 मोल ऊपर और नीचे में होगा 3 और 1, तो दैट इज 4 प्लस इस भाई साहब का मान लेते हैं पी नॉट बी प्लस इसके मोल्स आपके पास हो जाएंगे, सॉरी पी नॉट बी मल्टीप्लाइड बाई ऊपर में हो गया 3 नीचे में हो गया 4। नेक्स्ट केस कहता है कि 10 से बढ़ गया, 1 मोल वाई को ऐड किया तो वेपर प्रेशर जो 10 से बढ़ गया टोटल, मतलब न्यू जो वेपर प्रेशर है दैट विल बी 560। किसको ऐड किया आपने पास, तो 1 मोल वाई को ऐड किया, तो आपको पी यहाँ पे कहानी क्या रहेगा, तो ये तो रहेगा पी नॉट ए ही, मोल फ्रैक्शन बदल जाएगा। तो अब की बार ये हो जाएगा ऊपर में 1 और नीचे में आ जाएगा आपको 3 मोल वाई और ये 1 मोल है, लेकिन नीचे में अब हो जाएगा 4 मोल वाई, तो टोटल 5 प्लस पी नॉट बी इंटू ऊपर में हो जाएगा ये 4 और नीचे में हो जाएगा 5। अब आपके पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आप यहाँ से पी नॉट ए और पी नॉट बी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाएगा क्या ये पी नॉट ए और पी नॉट बी की जो आंसर आना चाहिए दैट विल बी 400 एंड 600, ये सॉल्व करके आना चाहिए। देख लो, किसी को दिक्कत लगे तो पूछ लो, फटाफट से बात कर लेते हैं अपन इस पे। कोई ऐसा इसको लगता है भैया ये नहीं हो पाएगा, बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। डन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कीजिए इसको ट्राई। देखते हैं और लोगों को भी सॉल्व कर लेने दो। कर लेने दो सॉल्व, फिर देखते हैं।
चलिए तो देखते हैं फटाफट से। कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एयर है 40, और इसका जो सॉल्यूशन में द वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड सॉल्यूशन जो है ये 32। बोलता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो है, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, बताइए ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा अगर ये रॉल्स लॉ को ओबे कर रहा है। तो कहानी सीधा अपने पास है 40, टोटल वेपर प्रेशर है 32, ये आपको दिया हुआ है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं क्या ही पढ़ रहा हूँ यार। अपने पास क्वेश्चन में दिया है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड जो है ये 40 है। द वेपर प्रेशर ऑफ दिस लिक्विड इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में इस लिक्विड का मतलब दैट इज बी का है सर 32। पीबी। वही आ रहा हूँ मैं। पीबी इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब यहाँ पे आपको पीबी दिया है 32, इसको पुट करो। ये दिया है आपको 40, ये 32, ये 40 पुट करो, आपको मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, काम खत्म, सॉल्व हो जाएगा। तो आपको सॉल्व करके देखो ये क्या आ रहा है। तो ये आपके पास है 32, मुझे लगा कुछ भारी सा क्वेश्चन होगा ये। 40 इंटू एक्स बी, तो आपके पास एक्स बी जो आ गया दैट विल बी 32/40। सॉल्व करके देखो कितना आ रहा है 0.8। ठीक है, चलो एक पुराना जेई का क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट से सॉल्व करो। एक से पूछा है प्योर ए इतना इतना है, सर ए का ही दिया है वो 32। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलो। सर आपसे ही है ये। हम्म, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उल्टा ले लिया, उससे क्या ही दिक्कत है। करो इसको सॉल्व। देखते हैं रुचि, कर लेंगे और लोगों को भी सॉल्व। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ तो गड़बड़ किए हो आप। अच्छे से एक बार देख लो। सर मोल फ्रैक्शन 10⁻⁻² ही आ रहा है। देखते हैं, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ तो गड़बड़ किए हो। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लो एक अच्छा बार। सर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। हाँ अच्छा सर तब डी हो जाएगा। ठीक है। यस सर मुझे लगा ग्लूकोज का ही पूछा, उसका तो डायरेक्टली आ रहा था ना भाई। ग्लूकोज का कैसे आएगा, वो नन वोलेटाइल है। यस सर। ठीक है, चलो करो। यस सर। चलिए कीजिए फटाफट से, 1 मिनट और जल्दी से करो, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो सॉल्व करा रहा हूँ जल्दी से।
अपने पास हो जाएगा P ऑफ H2O इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इंटू 760। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा आपको 178.2 डिवाइड बाई 18 होल डिवाइड बाई 18 अपॉन 180 प्लस 178.2 बाई 18। तो या तो ऐसे सॉल्व कर लो, और नहीं तो पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ आप निकाल लो ग्लूकोज का, इसका मोल फ्रैक्शन निकाल लेते, यहाँ पे ग्लूकोज वाला मोल्स आ जाता, और वहां पे क्या करते 1 माइनस कर लेते। तो जैसे मन कर वैसे कर लो, दोनों ही तरीके से चलेगा। इस पूरे कहानी को सॉल्व कीजिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा दैट इज 752.4। देख लो एक बार हो जाएगा नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो फटाफट से बताओ। 0.1 मोल के आसपास आपका ग्लूकोज आएगा, और जो आपके पास वाटर है दैट इज 9.8 मोल के आसपास आना चाहिए। सर तो 9 9.9 हो जाएगा सर। वही कहानी है, 9.8 9.9 के आसपास अगर आएगा, सॉल्व करके देखोगे तो वही आपके पास आ जाएगा। ऐसे ऐसे हो जाएगा। डन है, बढ़े आगे। 0.9 मतलब 0.9 समथिंग मोल यस सर। फ्रैक्शन आएगा वाटर का, क्या? चलो ठीक है, नेक्स्ट। बस कैलकुलेशन है, मजदूरी है, बाकी और कुछ करना नहीं है इसमें। 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, करो इसको ट्राई। ये थोड़ा सा हो सकता है दिमाग पे जोर पड़े। और हो सकता है क्या पता जाना पहचाना क्वेश्चन लग जाए। सर अभी तो कराया है ये वाला आपने, सी होगा ना? यस हाँ सर ऐसे। एग्जैक्टली, अभी जो जस्ट किए तो वही क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है ये। सर सेम वही है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो। दो लोग अभी तक आंसर सही है, समृद्धि और आकाश, बाकी गलत है। अब देखो यहाँ पे भी दिक्कत क्या है ना, इस लैंग्वेज को देखोगे ना तो ये पता ही नहीं चलेगा क्या बोल रहा है। द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स, तो आप ये मान के चलिए कि जब वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड बोल रहा है तो दैट इज फॉर प्योर फॉर्म। देखते हैं तो यार, करते रहो सॉल्व, और लोगों को भी सॉल्व कर लेने दो।
कीजिए सॉल्व, मैं 1 मिनट में आ गया। ए आ रहा है क्या आंसर? चलो देखते हैं, देखते हैं फटाफट से सॉल्व करें। चलो देखते हैं आंसर में, वैसे इसका सी दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या हो रहा है। तो बोला है कि 105 है हेप्टेन का और 45 है ऑक्टेन का। ठीक है, 25 ग्राम लिया है आपके पास हेप्टेन और 35 ग्राम लिया है ऑक्टेन। चलो तो कहाँ से शुरू करते हैं। पीटी इक्वल्स टू, अपने पास ये भाई साहब 25 है और इसका मोलर मास भी दिया हुआ 100। चलो तो 25/100 होल डिवाइड बाई 25/100 प्लस 35/114 मल्टीप्लाइड बाई इसका है वेपर प्रेशर हेप्टेन का, दैट इज 105 प्लस, इधर आते हैं 35/114 होल डिवाइडेड बाई 25/100 प्लस 35/114 मल्टीप्लाइड बाई इसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है 45। ठीक है, अब इस पूरे कहानी को सॉल्व कर लो। बहुत लोग बोल रहे हैं ए, तो हो सकता है सर आंसर में एरर हो, मैं मान लेता हूँ क्योंकि ये तो है आसान मैथमेटिक्स है, बस इसके बाद मजदूरी करना है। तो अगर सारे लोग बोल रहे हैं ए, तो मैं मान लेता हूँ कि हो सकता है 72 आ रहा है, आंसर में गलत दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर आंसर में गलत दिया कोई बात नहीं, बट आंसर में यही दिया हुआ था इसलिए मैंने बोला कि सी दिया हुआ है। भाई कोई दिक्कत नहीं, अगर इतने लोग आ रहा है तो फिर हो सकता है सही है, कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट ये काफी लेंथी क्वेश्चन है, टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉल्व करो इसको। मोल फ्रैक्शन बोला है वेपर फॉर्म में, ध्यान रखिएगा, वेपर फॉर्म में निकालना, लास्ट में जो हम बात कर रहे थे। टाइम लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं।
काफी लेंदी है क्या सॉल्व करने में? हरिओम ठीक है, गुंजन गड़बड़ है, जोया ठीक है। सर यहाँ तो डायरेक्ट ही निकल जा रहा है ना, फिर मतलब लेंथी कहाँ हुआ ये? हाँ डायरेक्ट निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। सर मोल फ्रैक्शन भी निकालने की जरूरत नहीं है। चलिए डायरेक्ट फटाफट से देखते हैं। अपने पास कहता है कि बताइए अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 8.5 ग्राम CH2Cl2 एंड 11.95 ग्राम CHCl3 वेपर प्रेशर ऑफ CH2Cl2 एंड CHCl3 एट 298 इज दिस एंड दिस। दोनों का अलग अलग वेपर प्रेशर आपको दिया है। बोला मोल फ्रैक्शन बताइए CHCl3 का वेपर प्रेशर वेपर फॉर्म में कितना रहा होगा। ठीक है। अच्छा दोनों का आपके पास दिया हुआ है कि भैया इंडिविजुअल वेपर प्रेशर क्या है। इंडिविजुअल वेपर प्रेशर का मतलब ये हो गया कि आपके पास दिया हुआ है दैट इज प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर। ठीक है। अब प्योर फॉर्म का दिया हुआ है, बात खत्म है, फटाफट से लगाते हैं, खटाखट से इसको सॉल्व करते हैं। अपने पास ये आ जाएगा y of CH2Cl2 इक्वल्स टू x mole fraction of CH2Cl2 into P naught of CH2Cl2 सर आंसर तो 200/615 by करके P। भी आ जा रहा है। ठीक है, देखना पड़ेगा आप। देखो यही कहानी है, तुम्हारे पास यही कहानी लगाना है आपको। तो बस ये है कि थोड़ा मजदूरी है, मैं इसी से मना नहीं कर रहा, मजदूरी तो है। बट मुझे ये बताओ कि ये मजदूरी हो जाएगी, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? ऐसा तो नहीं ना कि समझ में नहीं आ रहा कि नो सॉल्व सर, कैसे हो करूं? जाएगी। मजदूरी तो कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नो सर ठीक है मैं सर। चलो। सर मैं हाँ दूसरा बोलो तरीका बता रही हूँ सर, जिससे हो बोलो जा रहा है सॉल्व। बोलो। 200/615 कर रहे हैं फिर भी आ जा रहा है। 200 डिवाइड बाई 615। वेपर प्रेशर ऑफ CH2Cl2 इतना है। सर उससे डायरेक्ट यही आंसर आ रहा है 0.325। एक सेकंड रुक जाओ। उनके तो प्योर सॉल्यूशन इज वेपर प्रिपेयर्ड बाय प्रेशर। एक 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 सेकंड रुक जाओ। सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 8.5 ग्राम CH2Cl2 इतना ग्राम ऑफ इतना द वेपर प्रेशर of CH2Cl2 and CHCl3 at this K are 415 and 200। अच्छा मोल फ्रैक्शन सेम ही आ रहा है क्या दोनों का? यस सर सेम है। यस हाँ सर, तो सेम है। अच्छा मोल 0.5 फ्रैक्शन देखो मोल फ्रैक्शन सेम हो गया तो बात ही खत्म हो गया। फिर तो जैसे समृद्धि बोल रही है बिल्कुल, मोल फ्रैक्शन अगर सेम आ गया तब तो कोई लोड ही नहीं है ना। देखो मोल फ्रैक्शन सेम आने का मतलब ही क्या हो गया तुम्हारे पास, कि जो तुम्हारे पास अगर मोल फ्रैक्शन सेम आ गया तो इसका मतलब जो वहां पे प्रेशर का कंट्रीब्यूशन आने वाला है उसको तुम डायरेक्टली ले सकते हो कि भैया उसका प्योर फॉर्म में उसका जो वहां पे एक्चुअल प्रेशर कंट्रीब्यूशन दैट इज PA अपॉन PT, वही आपके पास आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। तो अगर मोल फ्रैक्शन सेम है तो कोई लोड ही नहीं है, फिर तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा। चलो ठीक है, एनीवेज कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। अब मोल फ्रैक्शन सेम आ रहा है ये तो कैलकुलेट करने के बाद ही पता चलेगा ना, मजदूरी तो करना ही पड़ेगा। यस सर कर लिया था कैलकुलेट। हाँ वो मजदूरी तो करना पड़ेगा कि मोल फ्रैक्शन सेम ला दिए। यस सर। ठीक है सर। चलिए ठीक है, इस पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन करो फटाफट से, देख लो एक बार, मुझे बता दो सॉल्व हो जाएगा नहीं होगा, बस देख लो एक बार। बोलता है कि नन इलेक्ट्रो एक बोलता है नन वोलेटाइल नन इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया है, 114 ग्राम ऑक्टेन है। बोलता है भाई साहब कि 75% टू रिड्यूस वेपर प्रेशर टू 75%, मतलब 25% घट गया, तो बताइए नॉन वोलेटाइल कितना ऐड किया। हो जाएगा ये। मोलर मास आपको दिया नॉन वोलेटाइल का 50 है। पहले पीटी ले लो, बाद में 0.75 पीटी ले लेना। पहले प्योर सॉल्वेंट है, बाद में आपके पास क्या है सॉल्यूट के साथ सॉल्वेंट है। तो इक्वेशन में यहाँ बना कर दे देता हूँ आपको। नहीं नहीं बना रहा है, सॉल्व होगा नहीं होगा ये बता मेरे को। हो जाएगा। चलो ठीक है, तो इसको घर पे ट्राई कर लेना, नहीं हो तो कल अगली क्लास अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहीं से अपने अगली क्लास स्टार्ट होगी इसी क्वेश्चन के साथ। ओके सर।
चलो पीटी ले, पहले लेना पीटी 100% सॉल्वेंट के लिए, बाद में आपको 0.75 के साथ, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसी के साथ आज की सभा समाप्त करते हैं, अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसको आरएलवीपी से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ठीक है जब आरएलवीपी पढ़ेंगे तब देखा जाएगा। चलिए ठीक है, इसी के साथ आज की सभा बाय सर, बाय बाय सर। देना। कुछ बोलिए बेटा, बोलो फिर से। तो मैं कह रही हूँ RLVP क्या है बता देना। अभी नहीं, जब पढ़ेंगे देखेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आएगा, बट उससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, जितना पढ़े अभी इतने से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत रिलेटिव लॉवरिंग। नहीं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एग्जैक्टली। चलो ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। बाय बाय।